कली कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पापा। ऐसे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हो जिससे आपको मोक्ष मिले, वही धर्म है। धर्म हमें यह बताता है कि परोपकार क्या है। धर्म मतलब है इस जन्म में सुख और अगले जन्म में मोक्ष। जवान में बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकता है और देश में एक क्रांति हो सकती है। अब आपको की अपेक्षाएं उनके साथ बहुत कंफर्टेबली होनी चाहिए। भगवान ने जब मनुष्य को धरती पे भेजा तो उसको सर्वगुण संपन्न बना के भेजा। करतन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। मन लाद के लदनिया, थोड़ा लात ज्यादा मत लाद, ना तो टूट जाए तेरी गर्दनिया। और भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ न बनिया। मेन फोकस धर्म प्राण ना होकर कैरियर फोकस हो गया है, मैटेरियलिस्टिक हो गया है, भौतिकवादिता की ओर हमारा बढ़ता है। हम कोई भी चीज़ अगर हम धर्म को भी देखते हैं तो उसको भौतिकवादिता के हिसाब से देखते हैं, ना कि धर्म के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दिल्ली समाचार पे आज हम एक चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। मेरे मित्र हैं अमलेश राजू जी, जनसत्ता से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ में हैं मेरे दीप कुमार जी, जो अपना खुद का भी पेपर चलाते हैं, काफ़ी डिबेटों में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग आज जो एक चर्चा करने बैठे हैं वो चर्चा है धर्म। धर्म क्या है, और यही समझना लोगों के लिए सबसे भारी बात होती जा रही है। सबसे पहले मैं अमलेश जी का स्वागत करता हूं और उनसे जानना चाहेंगे कि धर्म के बारे में वो अपने क्या विचार रखते हैं। देखिए, धर्म बहुत व्यापक शब्द है। धर्म का जो विश्लेषण है, धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। मुझे लगता है कि जो समाज में दूसरे को सुख, समृद्धि और ऐसे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हो जिससे आपको मोक्ष मिले, वही धर्म है। आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया, समाज में आपका क्या योगदान है, और आप इस जीवन में रह के क्या करना चाहते हैं, ये धर्म ये हमें सिखाता है। धर्म हमें ये बताता है कि परोपकार क्या है। आप देखिए कि जैन धर्म में एक चींटी को भी पैर से कुचलने का रिवाज नहीं है। आप देखिए कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग विचारक हैं। मेरा मानना है कि भारत में धर्म की जो पौराणिक महत्ता है, धर्म को जो जिस तरह से धर्म लोगों के गूढ़, लोगों के हृदय में, लोगों के में बसा हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना अनुज जी। ये हमारी जो परिकल्पना है, जो हमारे जीने की कल्पना है, जो हम समाज में किस तरह रहते हैं, समाज में दूसरे के दुख दर्द को कैसे महसूस करते हैं, इसको समझने के लिए धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। और आगे भी इस विषय पर चर्चा होते रहनी चाहिए और समाज का मार्गदर्शन होते रहना चाहिए, तभी हम सबका भला होगा। अमलेश जी, एक और यहाँ सवाल उठता है और मैं आपसे ये रखना चाहूँगा आपके सामने कि धर्म की परिभाषा क्या है। क्या है धर्म? आज हम लोग धर्म की बात करते हैं और धर्म के हम बहुत से व्याख्यान भी हो रहे हैं, तरह तरीके की बातें हो रही हैं, देख रहे हैं हम लोग, सब सामाजिक लोग हैं, समाज में ये सब चीज़ हो रहा है। तो आखिर धर्म है क्या और उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि धर्म की अवधारणा बहुत बृहद है। धर्म मतलब है इस जन्म में सुख और अगले जन्म में मोक्ष। आप संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि इस जन्म में हमको किस तरह सुख मिले और अगले जन्म में हमको मोक्ष कैसे मिले, ये असली धर्म है। ये धर्म हमें सिखाता है कि आप दूसरे के लिए, दूसरे का अहित नहीं करें, दूसरे की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, और समाज में जो बुराइयां हैं वो कैसे आम लोगों में फैले नहीं, और आम लोगों में उसकी मर्यादा कैसे बनी रहे, इसको बताना ही हमारा धर्म है। और आप रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए, ये आपके सामने उदाहरण है कि राम ऐसे योद्धा पुरुष, महापुरुष
अपने धर्म को निभाते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पिता का वचन का निर्वाह करते हुए कैसे पूरे अयोध्या को छोड़ के, अपने पूरा राज को छोड़ के किस तरह वनवास में गए, ये हमें धर्म बताता है। कैसे महाभारत में युद्ध हुआ, छोटी चीज़ों के लिए भाई भाई में युद्ध हुआ, ये धर्म हमें बताता है। इसलिए धर्म का मतलब ही यही है कि आप स्वचरित्र जिए। दीप जी, अमलेश जी ने अभी जो कहा है उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि क्या हम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने हमें सब कुछ दे करके गए, जो सिखाया है, क्या उस मर्यादा में हम लोग जी रहे हैं? देखिए, जो राम जी हैं, राम जी का अगर हम उन आदर्शों का ही पालन कर लें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु अगर आज हम कहें कि हम राम के आदर्शों पर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो आज की जनरेशन है वो इनका किसी एकमात्र भी उनको फॉलो कर रही है। क्योंकि राम जी में जिस तरीके से उनका आचरण बचपन से लेकर और अपनी युवा अवस्था से वैवाहिक अवस्था तक और वैवाहिकता से लेकर जो उन्होंने अपने वनप्रस्थ तक और उसके बाद जो उन्होंने अपने राजधर्मों का पालन किया, वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धर्मपरायण आदमी जो होता है वो इन सब कदमों को पूरा करते हुए, इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ही धर्मपरायण बनता है। परंतु आज की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को एक अलग रूप में लेती है। वो सोचती है अगर हमारे पास सुख सुविधा है, हमारे मन की इच्छा पूरी हो रही है और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी कर रहे हैं वही धर्म है, यही हमारे यहाँ का सबसे बड़ा, हमारे धर्म में चोट पहुँचाने वाला, हमारे सनातन धर्म को चोटिल करता है। दीप कुमार जी, आपने अभी जो कहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ और जो समझता हूँ और जो देखता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। आज का नौजवान और आजकल की जो युवा पीढ़ी वो बहुत क्लीन है, और मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन लोगों के विचार हैं, जिसमें भी मैं युवाओं के साथ में काम कर रहा हूँ, और मैं नौजवानों के जोश को, अब सभी एक से नहीं होते लेकिन अधिकांश मुझे जो मिले हैं और जिनसे भी मैं परिचित हो पाया हूँ, वो बहुत अच्छी और गहरी सोच रखते हैं। समझने की उनकी जो क्षमता है वो बहुत काबिल तारीफ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम मैं जो बात उनसे करता हूँ तो उसमें उनको वो भी कुछ चीज़ें अपनी कहते हैं और वो बड़ी प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। आपने जो कहा कि हमारे आज के युवा हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी अटेंटिव हैं और हर एक चीज़ को बड़े अच्छे दिल में गहनता से उसके ऊपर सोचते हैं, लेकिन उनको धर्म के विषय में जहाँ पे बात आती है तो वो इसका एक सरफेसली एरिया उनको पता है। एक्चुअली उसके अंदर गहनता का, उसकी पवित्रता का, उसको कैसे करना है, आज की डेट में जैसे आप देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि धर्म एक अलग चीज़ माना जाती है, और जो हमारे जो कबीलाई जैसे हमारे मुस्लिम हैं जिसे हम धर्म का नाम लेते हैं, वो धर्म नहीं है। हम इन्हीं में ही कोरिलेट नहीं कर पाते। जैसे हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं कि वो एक पवित्र धर्म है। आपने बिल्कुल सही कहा। क्या है कि जब तक माता पिता बच्चों को ये नहीं बताएगा कि धर्म क्या है, आपका आचरण क्या है, बड़े बुजुर्गों के प्रति आपका सम्मान का भाव क्या है, तब तक बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे। आज लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, इससे धर्म मानते हैं। ये धर्म है, ये तो किताब में पढ़ने के लिए धर्म है, लेकिन हमारा आचरण क्या है? मैंने आपको क्या कहा, ये आचरण जो है यही धर्म है कि परोपकार आप किसका कर लेते हैं। आज देखिए कि दिल्ली में लाल किला में पक्षियों का अस्पताल है, जानवरों का अस्पताल है। आप देखिए कि पक्षियों का कैसे, पक्षियों को, तीतर को, बटेर को, मोर को कैसे आईसीयू में रखा जाता है। ये धर्म हमें सिखाता है। आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज दूसरे देशों में क्या हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। क्योंकि भारत में सनातन की बहुत लंबी परंपरा है और भारत में धर्म बहुत गहरे रूप में लोगों के हृदय में बैठा हुआ है, समाज में बैठा हुआ है। इसीलिए जैसा कि अयोध्या में जब मंदिर का निर्माण हुआ तो आप देखिए कि दूसरे धर्म के लोग भी, जिसे हम धर्म कहते हैं, कागजों में जो धर्म लिखा हुआ, दूसरे धर्म के लोग भी वहाँ आए, वहाँ मदद किए। तो जब तक माता पिता बच्चों को ये नहीं बताएगा, जैसे इन्होंने सही कहा अनुज जी ने कि आज युवाओं का फलक बहुत बड़ा है।
आज अनुज जी बताएंगे आपको कि युवाओं से इनका रोज का ताना बाना होता है, युवाओं से रोज की बातचीत होती है। ये बताएंगे कि कैसे युवाओं में समाज के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। आप अनुज जी बताएंगे इस बात को। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं अपने नौजवान साथियों के साथ काम भी कर रहा हूँ। उनसे जो बात करने में मज़ा आता है ना, चीज़ों को समझते हैं, वो बहुत अच्छी सोच है और मुझे बड़ा गर्व होता है। मैंने चीज़ों को बनते हुए देखा है। मेरे समय से जो भी आज ये प्लेटफॉर्म बने हैं, ये सब मेरे सामने बने हैं। मेरी स्थिति बड़ी एक रोमांच वाली स्थिति है और मैं मतलब अपने आप को बड़ा कृतज्ञ मानता हूँ कि मैं इस अवस्था में ये सब देख पाया हूँ। तो आजकल के नौजवानों के साथ आप बात कीजिए, उनसे आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। यही तो चीज़ है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। हम लोग माँ बापों का क्या हो रहा है, माँ बाप बच्चा होता है, बच्चे को बड़ा करते हैं, अच्छे अच्छे से स्कूलों में पढ़ाते हैं उसको, और उसके बाद उसका एजुकेशन अच्छा दिलाने के बाद क्या उम्मीद करते हैं उससे, क्या आकांक्षा लगाते हैं? यही तो बोलते हैं ना कि भाई हमारा बच्चा किसी बड़ी एमएनसी में जाके जॉब करे। हमारा जो आजकल का जो युवा वर्ग है या उनका जो पारिवारिक परिवेश है जो पीछे का है हमारा, उनको हमने एक सीमित दायरे में कह दिया कि आप अपना कैरियर बनाइए। हमारा मेन फोकस धर्मपरायण ना होकर कैरियर फोकस हो गया है, मैटेरियलिस्टिक हो गया है, भौतिकवादिता की ओर हमारा बढ़ता है। हम कोई भी चीज़ अगर हम धर्म को भी देखते हैं तो उसको भौतिकवादिता के हिसाब से देखते हैं, ना कि धर्म के हिसाब से। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात आपने कहा दीपू जी कि धर्म को अब लोग बौद्धिकता नहीं है, अपनो मेटेलिक हिसाब से देखने लगा है कि भौतिकवादी सुख जो है, तो हम एक छोटे से क्लब में जा रहे हैं, हम बड़े क्लब में जा रहे हैं, हम ढाबा पर खाना खा रहे हैं, इससे परिभाषित होने लगा है। जैसे कि आज की डेट में अगर हम धर्म के ऊपर देखें तो बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, धर्म सभाएं होती हैं, लेकिन जो उनका जो मोटिव होता है वो चीज़ सामने नहीं आता है कि अगर हम ये इतने बड़े बड़े पंडाल लगा रहे हैं, इतने इतने सभाएं कर रहे हैं, राम कथाएं कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, लेकिन उसका सार क्या है? नौजवान में बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकता है और देश में एक क्रांति हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। नौजवानों के अंदर जो चीजें हैं ना, गजब। और हम जैसे अनुभवी लोग जब उनके साथ जाते हैं तो उनका उत्साह गजब हो जाता है। माँ बापों की अपेक्षाएं उनके साथ बहुत कंफर्टेबली होनी चाहिए, उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। दुख का मूल कारण ही उम्मीद है। जिसके साथ अपेक्षा करते हैं आप, जिससे उम्मीद रखते हैं, और जब वो आपकी उम्मीद टूटती है तो वही व्यक्ति आपके लिए बहुत दोषों से भरा हुआ हो जाता है। उससे पहले वो लोग आपके लिए बहुत प्रिय थे। क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद की। अगर आप उम्मीद नहीं करते तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको उनसे कोई गिला ना होता, कोई शिका ना होता। अभी वृंदावन में बहुत महान संत हैं प्रेमानंद महाराज, उन्होंने सही कहा कि जीवन में आपका जो नश्वर शरीर है, जब इसको आप समझ लोगे, ये शरीर जो है ये नश्वर है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये मलमूत्र का एक बहुत बड़ा भांडा है। आप इसी के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो तो आपको आपकी आंखें खुल जाएगी। आप देखिए कि आज हर घर में प्रेमानंद महाराज के भजन, उनके प्रवचन सुने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? लोगों में अपने जो लोग क्या है, आप क्या हैं, ये समझ लोगों में आने लगी है। और जब ये समझ आ जाएगी तो आप फिल्मी दुनिया से अलग हो जाएंगे। जो एक आपकी अपनी दुनिया क्या होनी चाहिए, धर्म अध्यात्म की दुनिया, इसी चीज़ को बताने की आवश्यकता है। दीप प्रेमानंद जी बिल्कुल एक बहुत ही महात्मा व्यक्ति हैं, और अनुज जी ने भी सही कहा। लेकिन घूम फिर के बात वहीं पे आ जाते हैं, जिस सिनेरियो में आज की डेट में हम जी रहे हैं उनमें एक हमने धर्म का आवरण ओढ़ रखा है। अनुज जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माँ बाप जो है वो हमसे अपेक्षा इतनी ज़्यादा करते हैं कि हम इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। आपने भी सही कहा कि जब तक हम एक दूसरे को उसके साथ में अटैच करके नहीं चलेंगे किसी भी चीज़ को, जब तक हमारा धर्म पूरा नहीं होता। एक दूसरे के संबंध के साथ में वात्सल्य प्रेम रखना, एक दूसरे के बारे में सोचना समझना, यही धर्म है। लेकिन आज की डेट में हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें धर्म कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर बाबा को दिया गया, इसको आप किस रूप में मानते हैं? नहीं, ये जो मैंने देखा है, कल थोड़ा सा क्लिप में वो देखा भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, वो एक ठीक है, वक्ता है, हम मतलब कथाएं करते हैं, और जिस तरीके से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है वो तो नहीं होना चाहिए। ना तो वो किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना ही वो किसी संवैधानिक पद पर हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक महिला साध्वी को एक एसएचओ ने अपने कुर्सी पर बैठा दिया था। राधे माँ करके एक साध्वी थी। आप इसको किस तरह मानते हैं? धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं इसमें? अपनी कुर्सी किसी सनातन धर्म के हो या सनातनी को दे देना, जो धर्म का अनुपालन कर रहा है करना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आदमी प्रेमवश या धर्मवश ये काम कर सकता है, परंतु देखा जाए तो एक प्रैक्टिकली ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान उठाता है। ये कुर्सी देने की बात नहीं है जी। ये है कि धर्म अध्यात्म को वो किस तरह मानता है। धर्म का जितना तेजी के साथ आज प्रचार हो रहा है, मुझे लगता है, मैं अगर ज़्यादा पीछे ना जाऊं तो 20-25 साल पहले, 15 साल पहले इतना ये सब नहीं था। तो अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है इतना धर्म का प्रचार करने की, ये भी सोचना होगा। क्योंकि आज जो हमारे जो माँ बाप अपनी धर्म के प्रति जो अपने धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, अब वह ये चीज़ हमारे जो प्रतिष्ठित धर्म अनुरागी जो कथावाचक है, वो ये उन्होंने ये कमान संभाल लिया अपने ऊपर। आज धर्म से ज़्यादा हमें नैतिकता की ज़रूरत है, देखिए जो खत्म होती जा रही है। धर्म आएगा, धर्म नौजवान बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़कर निकल रहे हैं, लेकिन नैतिकता का कोई आधार नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। नैतिक क्या हो रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब धर्म जब आज होता है, धर्म का सबसे आधार ही धर्म नैतिकता वो है। चीज नहीं है दीपू भाई। मैं आपको छोटी सी एक बात कहूं कि जब आपके अंदर आपको चीजों, जहां से आपने अपनी शिक्षा शुरू की है, वहां अगर आपको नैतिकता और सिद्धांत, मेरे ख्याल से आपने नैतिक, जब आप मेरे ख्याल से बाल्यावस्था में थे, जब आपके मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एक पुस्तिका भी हुआ करती थी जिसमें हमारी कथाएं वगैरह चला करती थी, लेकिन आज वो हमारी किताबें वगैरह नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। मैं इससे आपसे काट रहा हूँ इस बात को, इसलिए काट रहा हूँ कि आपने सही कहा कि जब तक नैतिकता नहीं होगा, नैतिकता की पाठ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक वो धर्म का महत्व नहीं समझेगा। इसलिए आप देखिए कि जब रामायण टेलीविजन पर चलता था, लोग घंटों बैठ के देखते थे। क्यों देखते थे? उससे लोगों में एक ग्रहण होता था, एक अच्छी चीजें समझते थे लोग। तो 1 घंटा लोग बैठता था टेलीविजन के सामने में। आज उन चीजों में, आज टीवी सीरियल में क्या दिखाया जा रहा है? आप बताइए, टीवी सीरियल में क्या दिखाया जा रहा है? एक रामचरितमानस में चौपाई आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, और वो मुझे लगता है उत्तरकांड में है जी। कली कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। क्लियर लिखा है, स्पष्ट शब्द है। जी। कोई आपको लाग लपेट करने की जरूरत ही नहीं है। कलिकाल के अंदर ऐसा प्रबंध है कि अगर आपके मन में किसी का अहित करने का इच्छा हुआ और आप उसका अहित नहीं कर पाए, तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। ये व्यवस्था कलिकाल में है, और कलिकाल को ही कलियुग को क्यों महान बताया गया है। धर्म पे थोड़ी सी बात आ गई है तो मैं बोल रहा हूं कि कलियुग को क्यों प्रमोट किया गया है। आप शास्त्र पढ़ लीजिए, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। सूरदास जी को ले लीजिए, कबीरदास जी को ले लीजिए, तुलसीदास जी को ले लीजिए, जिसको भी आप चाहें सबको आप पढ़ लीजिए, आपको उसका सार नजर आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और वो क्या है, एक्चुअल क्या है, इन मनुष्य अपने आप को भूलता जा रहा है, उसको पता ही नहीं उसके अंदर क्या क्या नहीं है। भगवान ने जब मनुष्य को धरती पे भेजा तो उसको सर्वगुण संपन्न बना के भेजा। और मैं एक स्वेट मैडन की एक कथा है, छोटी सी उन्होंने बात कही थी, कि कहानी के रूप में कही है कि भगवान ने जब मानव की रचना की तो उसे सर्वगुण संपन्न बना दिया। जब देवदूत आए और उन्होंने उस भगवान की उस रचना को देखा और भगवान ने उनको बताया उस रचना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर रचना की है आपने, लेकिन एक वरदान हम भी इसको देना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, क्या वरदान देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इसको पूर्ण संतुष्टि का वरदान देना चाहते हैं। ऐसा करने से भगवान ने उनको रोक दिया और कहा कि अगर आपने मनुष्य को पूर्ण संतुष्टि का वरदान दे दिया
तो उसकी सारी जीवन का खोज, आनंद सब बेकार हो जाएगी। वो पत्थर की तरह पड़ा रह जाएगा। उसके जीवन की नई नई खोज, नए नए अनुभव, नई नई चीजें, वो सब उसके यहां से निकल जाएंगी और क्या होगा, वो एक पत्थर समान रह जाएगा। ये भगवान ने हमें जो मतलब मौका दिया, उपहार दिया, इसका हम उपयोग करें। उसने सारी शक्तियों का निर्माण हमारे अंदर किया हुआ है, वो स्वयं हमारे अंदर है। नरतन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। भगवान राम ने उत्तरकांड में स्वयं कहा है कि ये जो मानव शरीर मिला है, ये जो एक बेड़ा मिला है, ये जो व्हीकल है, ये मेरी ओर आने का एक साधन है। और अनुग्रह मेरो, सम्मुख मरत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। हर पल में, हर श्वास में है। जियो, क्यों डरते हो? अपने लक्ष्य को साधो और चलो, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। उसने सारी व्यवस्था की हुई है। आप केवल उठ करके चलने का मन तो बनाओ। जीवन में क्या नहीं मिलेगा आपको, मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने उसको जिया है और जी रहा हूं, और सब कुछ संभव है। इस बात को मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैंने किया है, इसलिए सब मैंने रखा है। भगवान राम से जो लोगों जो प्रेरणा मिलती है उन्हें उन्होंने जोड़ा है। मुझे लगता है कि समाज में एक जो बृहद रूप में धारावाहिक चल रहा है, जो फंतासी है, उपनिवेशवाद से पीड़ित है, जो खाओ पियो मौज करो कि रास्ते पर चलते हुए जो सीरियल चल रहा है। आप देखिए कि घर में क्या चल रहा है। इन्होंने सही कहा, दीप जी, आप देखिए घर में क्या चल रहा है, कौन सा सीरियल चल रहा है। एक घर में है, एक बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को गलत इशारा कर रहा है, एक जो लड़की है वो अपने पिता को सम्मान नहीं दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक पूरे समाज में यह सोचने का वक्त आ गया है, और समाज में जब धर्म पर चर्चा आप कर रहे हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे धारावाहिक, ऐसे ऐसे फिल्म, आप देखिए कि राम तेरी गंगा मेली एक फिल्म चली, क्या लोगों में मैसेज गया। आप देखिए कि मैं इसलिए आपको उदाहरण दिया कि रामायण को देखने के लिए जो भीड़ लगती थी लोगों की, महाभारत को देखने के लिए जो भीड़ लगती थी, उससे लोगों में एक स्वचरित्रता आती थी। अनुज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि इन्हें कह रहे हैं कि लोगों में करने की इच्छा होनी चाहिए, आकांक्षा। यदि आपको संतुष्ट हो जाएंगे आप, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान ने बहुत अच्छा वरदान दिया कि सेटिस्फैक्शन यदि आप में हो गया तो उसके मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपकी जो इच्छाएं हैं वो बलवती कहती है, इच्छाएं, अरे इच्छाएं होगी तो उसको करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, उसको करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों में धर्म अध्यात्म की शिक्षा ठीक से दिया जाए, और जो दूरदर्शन है या और भी जो सरकारी चैनल है, उसमें धारावाहिक को, सीरियल को धर्म अध्यात्म से जोड़ के रोज दिखाया जाता है कि यूथ देखे तो एक प्रेरणा ले। हर पत्थर में मूर्ति है जी बिल्कुल, हर पत्थर में मूर्ति है, केवल उसको आकार, मतलब उसको तराशने की जरूरत है। हर नौजवान के अंदर वो मूर्ति है और वो बन सकता है। खोज भटक गई है, जिस खोज को हमें करना था, रास्ते भटक गए, रास्ते इतने भटक गए हैं और इतना भटकाव है, और उसके ऊपर फिर और भटकाव फेंका जा रहा है। उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है, उसको इतने बाहर से। कबीरदास जी का ही एक दोहा है, भूले मन लाद के लदनिया, थोड़ा लात ज्यादा मत लाद, ना तो टूट जाए तेरी गर्दनिया, और भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ न बनिया। बहुत अच्छा। ये जीवन कितना सरल बनाओ यार। क्यों इतना लाद रहे हो, क्यों भर रहे हो अपने आप को? खाली करो, तब आपको जीवन का आनंद होगा, तब आपको जीवन का पता चलेगा। और मैं कह सकता हूं साहब, मैं कह सकता हूं, मैं उसका आचरण कर रहा हूं, मैं उसका अनुभव कर रहा हूं, मैंने वो चीजें स्वयं देखी हैं। मैंने कभी पढ़ा था, मैं दार्शनिकों वगैरह को पढ़ता हूं, बहुत चीजों में मुझे दिलचस्पी है पढ़ने में, और मैंने उच्च परसेंट, मैं तो ये कहूंगा कि उसका मामूली बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा अपने जीवन में उतारा, और उसमें मैं कह सकता हूं कि वो सब सत्य है।
और वो तो सत्य है ही, मुझे प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं, शब्दों में डालने के लिए बोल रहा हूं। ये सब चीजें हैं और हर नौजवान में कुछ ना कुछ कला है। अब वैसे तो हर मनुष्य में ही कला है, लेकिन अगर हम अपनी कला का इस्तेमाल ही ना करना चाहें तो फिर वो किस काम की। दीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका कोई अंत नहीं है और अथाह है, धर्म समुद्र के समान है। तो हम लोग जो भी थोड़ा बहुत इस पे चर्चा कर सके वो हमने की। और एक और बात चलते चलते मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं चलते चलते एक चौपाई के माध्यम से अपनी इस चर्चा को समापन की ओर लेके जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्र ग्रंथई गावा, सादर धाम मोक्ष गर द्वारा। तो ये जो गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है, इस पे हमारा अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर आपके सामने इस पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं और दिल्ली समाचार को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज़ है। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।